नमस्कार दोस्तों। आज 19 नवंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसके लिए हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो सम कंट्रीज सपोर्ट टेरर एज ए पॉलिसी है ना। जो कुछ देश हैं वो टेरर को एक पॉलिसी के रूप में अपनाते हैं। सीधे सीधे पाकिस्तान का है लेकिन नाम नहीं लिया है और बताया है सर्टेन कंट्रीज सपोर्ट टेररिज्म एज ए पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके की बातें जब की जाती हैं तो हमें देखना होगा कि कौन कौन से जो संगठन हैं उनको बैन किया गया है। तो आप एक होम मिनिस्ट्री के पेज पे जाएंगे, वहाँ पे लिस्ट ऑफ बैन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका लिस्ट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आप उसे नोट डाउन कर लें। और कुछ जो संगठन आपको लगता भी नहीं होगा कि ये संगठन शामिल है, उन संगठनों के भी नाम है, तो उसे आप ज़रूर सर्च कर लें, है ना। इसके बाद जो है ड्राफ्ट डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा सुरक्षा कानून जो बिल है, विधेयक है, वो टेबल कर दिया गया है कमेंट्स के लिए, है ना। और जब टेबल कर दिया तो इसमें जो विपक्ष हैं या पक्ष है या उस पर जो कमियां होंगी या जो चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, इसके लिए बहस हो जाती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और चूंकि नया ज़माना है और डाटा के बिना हम हर चीज़ पे डाटा देते हैं, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी आपका डाटा आ रहा है ना। आप फेसबुक चला रहे हो आपका डाटा जा रहा है, आप एक सिम लेते हो डाटा जा रहा है, आप एक क्या बोलते हैं पेमेंट करते हो यूपीआई पेमेंट तो भी डाटा जा रहा है। तो उन डाटा का प्रोटेक्शन कैसे होगा, इसी पे बात की गई है। और उस बिल में ये देखा जाएगा कि क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जाने चाहिए, इस पे बात की जाएगी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो एक मील का पत्थर साबित हो रही है। मील का पत्थर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो है एक इससे इसरो स्पेसक्राफ्ट स्पेस पोर्ट से इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। आपने एलन मस्क का सुना होगा, है ना, स्पेस। उसी प्रकार से भारत के दो दोस्त हैं जिन्होंने मिलके इसका इस कंपनी को, स्काई रूट नाम की कंपनी है जिसका गठन किया है। और इसने अपना पहला रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट, निजी रॉकेट छोड़ दिया है ना। तो ये स्काई रूट है, स्टार्टअप्स है और इसने सपोर्ट लिया किसका, तो इसरो का। भारत भी अब प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनियों को जो स्टार्टअप है अंतरिक्ष में, जो रॉकेट साइंस में आगे आ रही हैं, उनके लिए सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले 10 सालों में या 2030 या 35 तक इसके $1 ट्रिलियन होने की संभावना है अंतरिक्ष बाजार की। तो उसमें भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 2% है। तो यदि ये बढ़ाया जाए तो भारत के लिए विदेशी आय का स्रोत या एक तरीके से विकसित होने की संभावनाएं या इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे चीज़ों को सपोर्ट भारत कर रहा है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है ये आपको देखना है। साथ ही साथ भारत इतने कम पैसों में कैसे रॉकेट भेज पाता है, इसके बारे में भी आपको सर्च करना है, थोड़ा सा काम करना है। और स्काई रूट क्या है और किस प्रकार से भारत सरकार जो है इसको सपोर्ट कर रही है, इसे आपको देखना है, यहाँ पे है भी, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़ है, स्वीट नॉट प्रोटीन इन बैम्बू फ्रूट्स ट्रिगर रैट बूम। अब ये जो एक मामला है ये 13 साल बाद हुआ है और यह जब होता है तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह अकाल लेके आएगा। और अकाल भी बहुत ही खतरनाक। आप लोगों ने घर में सुना होगा कभी कि बांस का फूल आने का मतलब है कि अकाल आना, है ना। तो इसी पे बात की गई है और इसी के बारे में डिटेल बताया गया है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लें। साथ ही साथ एक और जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 10 पे, मोदी टू इनोग्रेट काशी तमिल मीट इन वाराणसी टुडे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, काशी तमिल मीट। काशी तमिल, आप जानते हैं कि बनारस जो है वो उत्तर भारत का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। और जो शैव जन हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और दूसरी तरफ तमिल,
भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक क्लासिकल लैंग्वेज माना जाता है। दूसरी बात, तमिल संगम, संगम साहित्य का नाम सुना होगा आपने, है ना। और संगम काल का नाम सुना होगा, जिसमें कवियों के सम्मेलन हुआ करते थे। और इसी दोनों कल्चर को, द्रविडियन कल्चर को और उत्तर भारतीय कल्चर को एक साथ लाने का एक प्रयास है छोटा सा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि हम दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का प्रयास करें। आफ्टर इनिग्रेशन अराउंड 25 तो पीपल तमिलनाडु, है ना, तो फेमस फॉर गंगा स्नान, वो बाकी जो चीज़ें यहाँ पे जो भी हों, आपको देखना क्या है, तो संगम काल देखना है और साथ ही साथ संगम साहित्य देखना है। तिरुवल्लुवर, तिरुकल, इलिंगो आर्टिकल वगैरह, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है जो संगम साहित्य रचे गए, उनके रचनाकार, उनके रचनाओं के मूल तत्व या मूल विषय क्या थे, ये आपको देखना है। एक छोटा सा नोट बनाइएगा संगम साहित्य करके, है ना। और प्राचीन भारत का जो पुस्तक होगी आपके पास, उससे आप इसे निकालिएगा। वहाँ पे बहुत सारे लेखक मिलेंगे, साथ ही साथ उनकी किताबें मिलेंगी, और उन किताबों के विषय वस्तु क्या है उसके बारे में डिटेल थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है कि हम द्रविडियन कल्चर को उत्तर भारतीय कल्चर से जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है जो अगली न्यूज है, वह है जेट सेंड 10% स्टाफ ऑन लीव। जो जेट है, जेट एयरवेज, उसने 10% स्टाफ को लीव पर भेज दिया है, छुट्टी पर भेज दिया है, और सैलरी 30% तक कट करी है। तो ये एक, अभी आपने देखा होगा कि मेटा ने, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की पेरेंटल कंपनी है, बाइडू ने, है ना, और ट्विटर ने, इवन अमेजन ने, है ना, सबने अपने अपने कर्मचारियों की छटनी करी है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है? ये दिखाता है कि हम मंदी में आ चुके हैं, मंदी आ चुकी है, और ये नहीं कह सकते कि अभी हम मंदी से बाहर हैं। तो भारत में भी मंदी के शिकार होने शुरू हो चुके हैं, और यही चीज़ें हैं जिसके कारण ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, है ना। तो मंदी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है, क्या होती है मंदी, और विश्व में कौन कब कब मंदी आ चुकी है। तो सबसे जो ग्रेट रिसेशन है वो 1930 में आई है, 2008 का भी पढ़ लें, और अभी 2019 से लेके अभी 22 या चल रही है ना। तो ये मंदी आपको देखनी है, क्या हुआ था, किस प्रकार हुआ था, क्यों हुआ था, है ना। तो ये तीनों आप देख लें और तीनों के शॉर्ट नोट्स बना लें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, प्री में भी मेंस में भी बहुत लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।